क्या आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर? इस लॉकडाउन में दुकान बंद है लेकिन रास्ते नहीं, बाहर जाने पर रोक है लेकिन ख्वाबों पर नहीं, कदम थोड़े ठहरे हैं लेकिन उड़ाने नहीं। आपकी इसी उड़ान को बरकरार रखने की ध्यान रखते हैं आपके करियर से संबंधित हर एक बात का, चाहे हो मसला करियर का, एडमिशन का, या हो मसला स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का। भोपाल एम्स के अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। कोरोना से फेफड़ों को डैमेज नहीं करता बल्कि कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है। कोरोना वायरस से किडनी, ब्रेन, पैंक्रियाज, लीवर और हार्ट अटैक की समस्या भी आई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह से सड़कों से लेकर किचन तक सब कुछ महंगा है। वहीं अब सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार महीने भर के भीतर ही सब्जियां 40% महंगी हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, महंगाई का विकास जारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। यौन उत्पीड़न केस में उत्तराखंड में बीजेपी विधायक द्वारहाट से विधायक महेश नेगी मुश्किल में है। धरना देकर पीड़िता ने डीएनए टेस्ट की मांग की तो दूसरी तरफ भाजपा विधायक नेगी मीडिया से बचते हुए नजर आए। सपा महिला प्रस्तावक के बीच सड़क पर साड़ी खींची गई। इस वीडियो पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और लिखा कि महिला की साड़ी खींचने वालों, अपनी गंदी जुबान से आज के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम तक मत ले लेना। उनके इस ट्वीट पर अब लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल पर निशाना साधा, कहा, मिनिस्टर का मतलब स्टैंप मोहर भर नहीं होता। आलम यह है कि मौजूदा सरकार में मंत्रीगण जानते ही नहीं है कि उनके वहां समझौते बाहर से हो रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि कानून रद्द करने को छोड़कर हम किसानों के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा, किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और वायरस के बदलते स्वरूप को देखते हुए अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी तीसरी खुराक देने की तैयारी कर रही है। बता दें, अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर-बायोनटेक तीसरे डोज की मंजूरी पाने की कोशिश में है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में की गई रिसर्च में पाया है कि कोवैक्सीन वायरस कोरोना वायरस के बीटा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। देश के कई शहरों में पहले भी वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें मिल चुकी हैं, तो अब मुंबई में भी वैक्सीनेशन ठप हो गया है। इसकी जानकारी लोगों को दी नहीं गई। पीएम नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। तलाक के एक मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाकर उन्हें रोजाना चलाए जाने का ऐलान किया है। रेलवे के इस फैसले से उत्तर प्रदेश, बिहार के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके पहले इन ट्रेनों को हफ्ते में 3 से 4 दिन ही परिचालन होता था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर सीएम योगी करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार 11 जुलाई, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, अपनी नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी करेगी। पिछले दिनों एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया था। अब ओवैसी अपनी बात से ही पलट गए और कहा, योगी आदित्यनाथ को निजी तौर पर चैलेंज देने की बात नहीं है, बल्कि बात सियासी विरोध की जा रही है। हम अगर विरोध में है तो हम यही कहेंगे कि सरकार नहीं बनने देंगे। ईरान ने नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को आमंत्रित किया है, जो अगस्त के शुरुआत में पदभार ग्रहण करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि अगर सौरभ गांगुली को टीएमसी से सांसद बनाया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के अंतिम चरण का डाटा अच्छा है, जिससे कि वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मेरठ का स्वास्थ्य विभाग 100 से ज्यादा सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली या फिर लखनऊ भेज रहा है। गुजरात के सूरत से बीजेपी विधायक हर्ष संघवी ने केजरीवाल सरकार के गुजरात में विज्ञापन पर 75 लाख रुपए खर्च करने पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि केजरीवाल केवल 2500 रुपए उन बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। जरा सोचिए, अगर यही पैसा कोरोना से पीड़ित बच्चों को दिया जाता तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाता। देश के पेट्रोलियम मंत्री को बदल दिया गया। अब धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर हरदीप सिंह पुरी को इसका कार्यभार सौंपा गया है। कार्यभार लेते ही हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में हिंसा को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव योगी सरकार से ज्यादा अखिलेश यादव पर नाराज दिखे और कहा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे न हो पाएगा, सड़क पर संघर्ष। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान मेनका गांधी के पास बाल विकास मंत्रालय था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वहीं मेनका गांधी ने अब कहा है कि हम 600 से 650 के करीब सांसद हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कितनों को जगह दे सकते हैं, जिन्हें जगह मिली वो सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के सबसे करीबी दोस्त रूस के घर में उसे खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने कहा, पिछले 1 साल से भारत चीन संबंधों को लेकर चिंता काफी बढ़ी है, क्योंकि बीजिंग ने सीमा मुद्दे पर समझौते पर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों की नींव हिल गई है।
सपा नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा है कि मुफ्त वैक्सीन बताकर बीजेपी सरकार ऐसा प्रचार देश भर में कर रही है जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी अपने कस्बे बड़नगर गुजरात से पैसे लेकर आए थे। वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ने वाली भीड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक का नया प्लान बनाया है। पर्यटकों के वाहनों पर 3 प्रकार के स्टिकर लगेंगे। दोपहिया वाहन अब रूसी बैंड और नारायण नगर पर रोके जाएंगे। पर्यटकों को शटल वाहन से ही नैनीताल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आई। वाराणसी पुलिस के कमिश्नर ए सतीश गणेश ने एक साथ 16 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया, जिससे कि विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पीएम मोदी की अपील के बाद भी खत्म नहीं हुआ है वीआईपी कल्चर। दरअसल मंत्री के जूते न भीगे इसलिए गोद में उठा ले गए मछुआरे। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद राधाकृष्णन की खूब फजीहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार का कब्जा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत ही अलग परिणाम आया। ऐसा 2 बार हो चुका है। ये मतदाताओं की परिपक्वता को दर्शाता है। 2 जुलाई से यूपी में वीआईपी के हो रहे विस्तार की कड़ी में वाराणसी में भी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ जिलाध्यक्ष का मनोनयन हुआ। इस मौके पर यूपी के प्रदेश सचिव ओपी कश्यप ने ऐलान किया है कि उनकी वीआईपी में 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राम ने अपने दरबार में हनुमान को जगह नहीं दी, अब क्या करेंगे आजाद चिराग? सबसे बड़ा सवाल। चिराग पासवान पहले ही ये कह चुके हैं कि भविष्य की राजनीति के लिए उनके पास विकल्प खुले हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर चिराग के लिए क्या ऑप्शन है। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना कार्यभार संभाल लिया। वही कार्यभार संभालते ही रेल मंत्री ने सबसे पहले अपने स्टाफ के काम करने का समय बदल दिया। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री का स्टाफ अब 2 शिफ्ट में काम करेगा। ये सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करेंगे। केंद्र राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मुहैया कराने का दावा कर रहा है, लेकिन सरकार के दावे की पोल उस वक्त खुल गई जब ओडिशा के टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन की कमी के चलते हिंसा भड़क गई। वही कई लोगों ने केंद्र पर लगे बैरिकेड्स को भी तोड़ दी। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि दवाइयों की किल्लत रोकने के लिए हर जिले में 1 करोड़ की दवाई का बफर स्टॉक रख सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शादीशुदा महिला ने एक शख्स से लव मैरिज की, लेकिन 15 दिन बाद ही वो सौतेली बेटी को भगा कर ले गया। अब महिला ने अपने ही पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है। व्हाट्सएप ने यह भी कहा कि कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। रांची आईएएस ऑफिसर राजेश्वरी बी के नाम की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह उनका तबादला 48 घंटे के अंदर राजेश्वरी का 2 बार ट्रांसफर किया गया। फिलहाल राजेश्वरी को मनरेगा आयुक्त बनाया गया है। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़ लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने दावा किया था कि मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के लाहौर स्थित घर के पास हुए बम विस्फोट में भारत का हाथ। कानपुर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई, जिसके बाद हैलट अस्पताल के 2 फार्मासिस्ट, 8 नर्सिंग स्टाफ निलंबित कर दिए गए। उच्चतम न्यायालय ने फ्यूचर रिलायंस सौदे को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुनवाई करेगा। योगी सेना बनाकर धन उगाही करने वाले कुलदीप शर्मा की जमानत अर्जी गैंगस्टर कोर्ट से खारिज कर दी गई। बता दें, सोशल मीडिया में सीएम योगी के साथ अपनी फोटो लगाकर रौब झाड़ता था ये, और योगी सेना से जुड़ने पदाधिकारी बनने के लिए लोगों से चंदा भी लेता था। कोरोना गाइडलाइंस में ढील मिलते ही बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर निकल गए हैं। लगातार उमड़ रही भीड़ और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पहाड़ों पर सख्ती बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं मसूरी की कैंपटी हॉल में अब एक साथ सिर्फ 50 लोग ही अंदर जा सकेंगे। दूसरी ओर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पटना मेट्रो का लोगो तैयार करने के लिए खुली प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर पटना मेट्रो रेल का लोगो बनाकर इनाम का हकदार बन सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिका के युद्ध को खत्म करने के अपने प्रशासन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का अभियान 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। आरएसएस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 9 और 10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारकों की बैठक क्षेत्रपुर में होने जा रही है। इस बैठक में धर्मांतरण से लेकर राम मंदिर निर्माण पर भी बातचीत होगी। जूही चावला पर और सख्त हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट 20 लाख रुपए जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त हाईकोर्ट ने उन पर 5G केस की याचिका पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।